तो अब हम बताते हैं आपको मांडो। और इनका महल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं तीसरी डेस्टिनेशन पर। वो मैं आपको इसमें अपडेट करता हूँ। तो हाँ विशाल भी, आप कहाँ जा रहे हैं? अब अपन जांच महल पे आए हैं। अच्छा जांच महल देखने। अच्छा, ठीक यहाँ है। पे भी बहुत बढ़िया पुराना वास्तुकार का बढ़िया महल टाइप बना हुआ है। ओके, ठीक है। अपन उसी में जाके आगे की वीडियो वहाँ से देखते हैं। बहुत बढ़िया, चलो गुड। और ये जहाज महल, ये रोड बनी हुई है। अब आए ई रिक्शा भी जा सकते हैं, ई रिक्शा भी चलती है यहाँ पर। और अब आए आप वॉक भी जा सकते हो। तो हमने डिसाइड किया हम वॉक करके जाएंगे। स्लीपी जगह, स्लीप होते हुए जाते हुए और स्लीप होते हुए ये है विकास भाई, सबसे बेस्ट आइटम ये कि हाथ में पकड़े स्लीपर ताकि स्लीप ना हो। वॉक करते हुए जाओ। अपनी बैटरी खत्म हो रही है, फ़ोन की भी खत्म हो रही है। क्यों विशाल भैया? हाँ ये हाँ। और आगे उसकी एंट्री, यहाँ से जहाज महल शुरू होता है, वहाँ से लेनी टिकट और यहाँ से उसकी एंट्री, जहाँ पर अपन इस महल को देखने जाएंगे। और ये है उसके सामने लेक। चलो टिकट लेते हैं। यहाँ से एंट्री है, टिकट ले लिए। अब महल के लिए हाँ मेन साइड, मंडप की मेन साइड है। इंडिया का तीसरा। अच्छा, इंडिया का तीसरा। अब हमने यहाँ पर किया स्पेशल एक गाइड जो हमें सब डिटेल देगा, ताकि आपको भी पता लगे और हमें भी पता लगे। सर मेरा नाम राजू दसाना है सर, मैं यहीं पे रहता हूँ। गेट के बाहर हमारे मकान है सर। पहले मांडू को अंदर आने के लिए सर जैसे नाम से जाना जाता था, मांडू, मांडव, मांडवगढ़, मांडू सदैबाद, मांडू आनंद की नगरी। यहाँ पे सर पहले परमार राजा वीर सिंह का राज चला था, जिसके बाद में मालवापति राजा मुंज, मालवापति राजा मुंज के बाद में राजा भोज। अब राजा भोज को पहचानते, मालवापति राजा मुंज की पहचानते। मालवापति राजा मुंज राजा भोज का फादर था, जो 8वीं शताब्दी से सर यहाँ पे 14वीं शताब्दी तक उनका राज रहा था। जैसा कि अभी गाइड ने बताया आपको, ये सामने जो आप महल देख रहे हैं इसका नाम है तवेली महल। उस ज़माने में यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। कहते हैं कि उस ज़माने में ग्राउंड फ्लोर को सामान रखने में यूज़ किया जाता था, फर्स्ट फ्लोर को घोड़े रखने के लिए यूज़ किया जाता था और थर्ड फ्लोर को उनके रुकने के लिए व्यवस्था की जाती थी। बट आज के टाइम में अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। ग्राउंड फ्लोर को बिल्कुल खाली रखा जाता है क्योंकि वहाँ पानी आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर को इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है ताकि आप वहाँ पर पुरानी चीज़ें कुछ देख पाएँ। और थर्ड फ्लोर पे एक VIP गेस्ट रूम बना दिए हैं कि अगर मांडू में कोई VIP गेस्ट आते हैं तो यहाँ आके रुकते हैं। और ये बना हुआ पूरा प्यारा सा महल। वैसे मैं बता दूं आपको कि इस जहाज महल को जहाज महल क्यों कहा जाता है। कहते हैं 1469 में एक गयासुद्दीन शासक था, वो यहाँ पर इस बिल्डिंग पे चढ़कर जब उसने देखा कि राइट साइड में तो है मुंज तालाब और लेफ्ट साइड में है कपूर तालाब और इसके बीच में ये बना हुआ है महल, जो ऐसा दिखता है कि प्रतीक होता है जैसे कि समुद्र के बीच में कोई आपका जहाज खड़ा हो। तब से उसके इस महल का नाम जहाज महल रखा गया। अब मैं आपको बताता हूँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कि उस ज़माने में कैसे पानी इस्तेमाल किया जाता था, कैसे पानी का उपयोग किया जाता था। कहते हैं कि बारिश का पानी या फिर जो लेफ़्ट साइड में जो तालाब था उसका पानी छत पे डाला जाता था और राइट साइड में जो ये पाइप बिछा हुआ और एक अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है पानी की, वहाँ पानी इकट्ठा होता था। वहाँ से पानी को इस फाउंटेन तक लाया जाता था। बीच में उन्होंने एक वाल लगा रखा था। जब भी कोई गेस्ट आते थे उस फाउंटेन को चालू करने के लिए उस वाल को ओपन कर जैसे ही वाल को ओपन करते थे तो यह फाउंटेन बहुत अच्छा ऊपर उठता था और उसकी स्पीड मेंटेन रखते थे। और यहाँ का जो पानी जो जाता था, सामने कपूर तालाब है, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी थी
तो ये जितना भी पानी यूज़ होता था तो वो सीधा पानी कपूर तालाब में जाकर इकट्ठा हो जाता था रानियों के लिए नहाने के लिए। हाँ जी, तो जैसा कि आपने अभी देखा पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम, अब मैं आपको बताता हूँ वाटर फिल्टर प्लांट कि उस ज़माने में कैसे पानी को फ़िल्टर किया जाता था। राइट साइड में जो कपूर तालाब आप देख रहे थे, वहाँ से एक चैनल के थ्रू इस बावड़ियों में पानी छोड़ा जाता था और इस बावड़ी में रेत, कोयला, चूना, ईंट का पत्थर मिक्स रहता था, जिससे जो भी बारिश का पानी और तालाब का पानी जो गंदा होता था वो फिल्टर हो जाता था और बीच की बावड़ी में शुद्ध पानी जो पीने लायक पानी था वो इकट्ठा हो जाता था। सभी राजा जहाँ पे जो भी इस महल में रहते थे उनके लिए उस पानी को फिर पीने के लिए यूज़ किया जाता था। तो उस ज़माने में भी ऐसे ऐसे प्लांट बने हुए थे। सोचो आप, जो आज की तारीख में एक्वागार्ड और अपन क्या क्या यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप ये राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर उस ज़माने में हाथी, घोड़े और ऊँट, इनसे यहाँ पर कुछ चीज़ें पीसी जाती थी जो बिल्डिंग बनाने में काम आती थी महल को बनाने के लिए। उसमें जैसे ईंट का पाउडर हुआ, चूने की रेत हुई, उड़द का दाल हुई, चने की दाल हुई, बिल्ले का गुंद हुआ, गुड़ का पानी हुआ, जितनी भी चिकनाहट की चीज़ें होती थी उनको मिक्स कर एक लैब बनाया जाता था और इस बिल्डिंग को उसमें यूज़ किया जाता था ताकि ये बिल्डिंग लंबे समय तक टिकी रहे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राचीन हिंदू बावड़ी जो परमार राजा के द्वारा बनाई गई थी उस जमाने में। कहते हैं कि इस बावड़ी में ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर कभी कोई हमला होता था तो रानियां यहाँ से नीचे जो दो गेट, एक राइट साइड में दिख रहा है आपको और एक लेफ्ट साइड में, वहाँ से नीचे से ही पानी भरकर महल के अंदर चली जाती थी। यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं लगा रखी है ताकि कोई आदमी नीचे जा सके। बस आज की तारीख में अगर इसको कोई सफाई करनी हो तो एक सीढ़ी लगा रखी है जिससे यहाँ पर सफाई की जा सकती है। बाकी नीचे जाने का कोई रास्ता यहाँ से नहीं है। और कहते हैं कि जब मुगल आए थे तो मुगल ने सामने यहाँ पर एक चैनल लगा रखा है जिससे इस पानी का यूज़ करने के लिए वो चैनल को घुमाया जाता था और पानी ऊपर आकर इस बावड़ी में जाकर राइट साइड वाले बावड़ी में फिल्टर होकर चला जाता था। अब आप जो देख रहे हैं इसका नाम है हिंडोला महल और उसको हिंडोला महल इसलिए कहते हैं कि ये इसकी जो दीवार है वो 77 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई झूला झूल रहा हो और ये 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। आप देखिए इस महल को इतना प्यारा बना हुआ है। अब जो आप देख रहे हैं चंपा बावड़ी, इसका चंपा बावड़ी इसलिए कहते हैं कि चंपा के फूल जैसी बनी हुई है, बट ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसके अंदर 4 गेट दिख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक खुफिया महल जैसा है। कहते हैं कि रानियां यहाँ से जब महल पर हमला होता था तो इस बावड़ी में कूदकर अपनी जान बचाती थी। बट ऐसा इस बावड़ी में कहते हैं कि नीचे 3 मंजिल और बनी हुई है और पानी उतना ही भरा जाता था ताकि रानी अंदर ही अंदर तैर कर इस अंदर वाले किले के अंदर चली जाती थी। कहते थे वहाँ पर सैनिक रहते थे उन रानियों को बचाने के लिए। वो सैनिक वहाँ से उन रानियों को बचाकर अंडरग्राउंड महल तक उन रानियों को पहुँचा देते थे। अब मैं बताता हूँ आपको पुराने ज़माने का बाथरूम कि कैसे हुआ करता था। देखो आप, उस ज़माने में भी कैसे पानी गर्म करा जाता था, कैसे नहाया जाता था। उस ज़माने में भी स्पा हुआ करता था। ये चारों तरफ स्पा जैसा बना हुआ है, रूम बने हुए। अगर आपको गर्म पानी में जाना था गर्म पानी, ठंडे पानी जाना था ठंडे पानी में। और रोशनी के लिए उन्होंने ऊपर छत पर ये छेद कर रखे हैं ताकि डायमंड जैसी रोशनी आपको ज़मीन पर दिखे और चारों तरफ उजाला हो। कमरे हैं 4400 कमरे सर, जो जमीन के नीचे सर अभी इस टाइप में 3 मंजिल बिल्डिंग और है। इस टाइप के रूम बने हुए, इससे ज्यादा ऊंची हाइट और इससे ज्यादा मोटा पिलर है सर। अभी इतना ठंडा लग रहा था सर, उस समय में कितना ठंडा होगा यहाँ। जैसा कि गाइड ने बोला अभी कि 4500 रूम है, तो सच में ये अपने आप में एक बुलबुलिया जैसा है। और यहाँ से बहुत सी जगह है जहाँ से वेंटिलेशन के लिए इन्होंने एक अलग सिस्टम कर रखा है उस ज़माने में। और इस तहखाने में ऐसी बहुत सी सुरंग है जहाँ से आप रानी रूपमती और जहाज बहादुर महल और ना जाने ऐसे कौन कौन से यहाँ पर महल है जहाँ पर आप डायरेक्ट इन सुरंगों के द्वारा जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बाहर चंपा बावड़ी बताई थी, कहते हैं कि जब युद्ध होता था तो सभी रानियाँ वहाँ से कूदती थी और यहाँ पर जो अभी मैं आपको ये बावड़ी बता रहा हूँ वहाँ से आकर ये बाहर
निकलती थी और यहाँ से इस किले में अंदर रहती थी। जैसा कि आपने कपूर तालाब देखा था, वैसे इसके राइट साइड में अब ये तालाब है, इसलिए दोनों तालाबों के बीच में ये महल बना हुआ है, इसलिए इसका नाम जहाज महल पड़ा। और ये ऊपर का व्यू जहाँ से दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ का वाटर प्यूरीफायर सिस्टम, कि यहाँ पर उस ज़माने में कैसे पानी को साफ़ रखा जाता था पीने लायक। अब ये गाइड बताएंगे, वहाँ जाकर देखो आप। यहाँ पे सर घूमते होते हुए यहाँ पे ढक्कन लगा दिया जाता था, जितना ही गंदा पानी पूरा बाहर निकल जाता था। जो सूरज कुंड दिखाया आपको मैंने, वहाँ से राजा रानी को यूज़ करना रहता था। रेत के द्वारा साफ पानी जब इतने चैनल से लाया जाता था, यहाँ पे ढक्कन लगाने के बाद में घूमते हुए कमल के तेल में, कमल के तेल में नीचे बुलाते थे। संगमरमर का पत्थर का जहाज महल देखने के बाद हम यहाँ से निकल गए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ का एक प्रमुख राम मंदिर। वैसे मैं बता दूँ ये प्रमुख क्यों है, क्योंकि राम भगवान की जो मूर्ति है राम मंदिर देखने के बाद हम चले गए उसी जगह पर, इस सिटी के अंदर एंटर कर रहे थे। तब मैंने आपको एक सुबह से प्यारा सा व्यू बताया था, उस व्यू को देखने के लिए। उस समय तो आपको पता है सुबह कितने बादल थे, तो आप कुछ भी नहीं देख पाए होंगे, बट अब मैं उसका क्लियर व्यू आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और इसके साथ में एक ड्रोन शॉट भी है, वो भी आप देखना, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आपने माउंट आबू, लोनावाला, खंडावला तो देखा होगा, ये एमपी का अपने आप में माउंट आबू और लोनावाला, खंडावला है। तो फिर देखो इस ड्रोन शॉट को और मजा लो इस वादियों का। पूरे दिन के बाद फाइनली अब एक रेस्ट मोड, जिसके लिए हम आराम से बैठे हैं एक अपनी प्यारी सी जगह पे।
ऐसी जगह मिलना, ऐसी जगहों पे अलग ही। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय 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 बाय। 50 ऐसे कर चलो बाय।